नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक बहुत छोटा सा किस्सा शेयर करना चाहूँगा और किस्सा है दोस्तों अकबर का। अकबर बहुत महान शासक हुआ करते थे, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अकबर का एक किस्सा सुनाना चाहूँगा। एक मौका ऐसा भी आया था इतिहास में दोस्तों, जब एक मामूली सी डांसर ने, एक मामूली सी नाचने वाली ने सम्राट अकबर को बहुत बुरी तरीके से शर्मिंदा कर दिया था। एक बुंदेले राजा हुआ करते थे दोस्तों, जिनका नाम था जुदेव, महाराजा जुदेव बुंदेला। वो जो राजा थे, तो उन्होंने अपने दरबार में एक बहुत अच्छी डांसर रखी हुई थी। डांसर में बहुत सारी कलाएं थी दोस्तों। इतनी सारी कलाएं थी कि उस समय अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे, आप जानते होंगे। नवरत्नों में आपके बीरबल भी शामिल थे, तानसेन भी शामिल थे और भी बहुत बड़ी-बड़ी हस्तियाँ शामिल थी दोस्तों। लेकिन उस समय जब राजा को ये एक बात पता लगी कि सम्राट जुदेव सिंह के दरबार में एक ऐसी डांसर है जो कि मेरे इन नवरत्नों से भी ज़्यादा कीमती है और मेरे ये नवरत्न जो है वो इसके पीछे पड़े हुए हैं, तो आखिर वो कैसी डांसर हो सकती है? तो उन्होंने संदेश भिजवाया महाराजा जुदेव सिंह को और ये इच्छा जाहिर की कि हम आपकी डांसर से एक बार मिलना चाहते हैं। तो भाई चूँकि उस समय मुग़लों का शासन कई जगह पर था, देश की बहुत सारी रियासतें उनके अधीन थीं, इसलिए राजा भी एक दूसरे का सम्मान किया करते थे। तो राजा ने जो है वो अपनी डांसर को उनके दरबार में भेज दिया। जब जब राजा ने उनको अपनी डांसर को अकबर के दरबार में भेजा दोस्तों, तो हुआ क्या कि राजा की नीयत जो है वो उस डांसर के ऊपर थोड़ी देर के लिए खराब हो गई। ये बात उस डांसर को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई, क्योंकि वो डांसर बहुत पढ़ी लिखी थी और बहुत सारे गुण उसमें शामिल थे। ये बात अभी आपको और पता चलेगी। तो जब उसने ये देखा कि बूढ़े महाराज की नीयत मेरे ऊपर खराब है, तो उसने उनको समझाया एक दोहे के माध्यम से। दोहा तो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, दोहा भी अभी आपको सुनने को मिलेगा, लेकिन दोहे का अर्थ ये था दोस्तों कि काला रंग यानी कि गोरा रंग यानी कि खूबसूरती यानी कि सफ़ेद रंग सबको पसंद आता है, लेकिन बालों की सफ़ेदी किसी को पसंद नहीं आती। उस डांसर का कहने का मतलब ये था कि महाराज अकबर, मैं सफ़ेद रंग की हूँ, गोरे रंग की हूँ, खूबसूरत हूँ, इसलिए मैं आपको पसंद आ गई, लेकिन आपके बाल जो है वो सफ़ेद हैं और सफ़ेद रंग किसी को पसंद नहीं आते, इसलिए ना तो आपसे इस समय इस उम्र में दुश्मन डरेंगे और ना ही कोई युवती यानी कि कोई नौजवान महिला आपके ऊपर आसक्त हो सकती है। लेकिन फिर भी राजा जो है वो अपने मनोभावों को छिपा नहीं सके और फिर उसी निगाह से जो है वो काफ़ी देर तक जब वो उस नृत्यांगना को, उस डांसर को देखते रहे, तो उसके दिमाग में एक बात आई कि इनको इस तरीके से नहीं, एक सम्मानित तरीके से जो है अब थोड़ा सा शर्मिंदा किया जाए ताकि इनको अपनी गलती का एहसास हो जाए। तो उसने फिर एक दोहा कहा दोस्तों, और उस दोहे को भी अभी बताएंगे, लेकिन दोहे का अर्थ सुन लीजिए दोस्तों। उस दोहे का अर्थ ये था कि उसने ये कहा कि महाराज, मैं एक जूठी पत्तल के समान हूँ, और जूठी पत्तल का मतलब ये है कि मेरा उपभोग किसी ने कर लिया है, यानी कि मुझे किसी ने मैं किसी के द्वारा इस्तेमाल कर ली गई हूँ, और यदि आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी जूठी पत्तल में भोजन कर रहे हैं। और जूठी पत्तल दुनिया में 3 ही प्रकार के लोग खाते हैं, या तो उसको कौवा खाता है, या तो उसको भूखा हुआ भिखारी खाता है, और या तो फिर उसको कुत्ता खाता है। जब अपने दोहे के माध्यम से ये बात उस डांसर ने समझाने की कोशिश की दोस्तों सम्राट अकबर को, तो सम्राट अकबर भी विद्वान व्यक्ति थे, उनका दिमाग हिल गया और उन्होंने सोचा कि इतनी विद्वान महिला जिसने पूरे मेरी सल्तनत में आज तक मेरे को कोई कुत्ता नहीं बना पाया, भिखारी नहीं बना पाया, और इतने सम्मानित तरीके से इसने मुझे इस तरीके का व्यंग कर दिया है, तो राजा को अब बहुत ज़बरदस्त अपमान महसूस हुआ सम्राट अकबर को। और सम्राट अकबर ने जो है वो उस फेमस डांसर को, जिसकी वो डांसर थी महाराजा जुदेव की, उनको ससम्मान जो है उस डांसर को उसके महल में
उन्हीं के राज्य में जो है वो पहुंचा दिया गया। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि ये बात, इस कहानी को सुनाने का मेरा क्या आशय है। तो मेरा आशय ये है दोस्तों कि मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1 पर एक किले का इतिहास मैं इस समय आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। लगभग 10 दिनों से मैंने उसके 4 पार्ट आपको दिखा दिए हैं। 3 पार्ट जो मैंने अभी तक आपको दिखाए हैं, आप देखेंगे मेरे चैनल पर जब जा करके यूनिक न्यूज़ 1 पर, यूनिक न्यूज़ 1 जब आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे दोस्तों, तो ओरछा किले का इतिहास भाग 1, ओरछा किले का इतिहास भाग 2, ओरछा किले का इतिहास भाग 3 और ओरछा किले का इतिहास का अंतिम भाग। तो इस अंतिम भाग को आप ज़रूर देखिएगा दोस्तों, तब उसमें आपको समझ में आएगा कि मैंने जो आपको बताया है कि किस तरीके से अकबर अपमानित हुए थे, ये किस्सा आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। और कितना इंजॉइंग होगा ये आप खुद समझ सकते हैं। ये मेरे अपने द्वारा रचित नहीं है दोस्तों, ये मेरे को एक गाइड ने बताया था जब हम उस किले का दौरा कर रहे थे मध्य प्रदेश के ओरछा में। तो ओरछा का ये जो न्यूज़ है दोस्तों, ओरछा के किले का ये जो इतिहास है दोस्तों, आपने ओरछा के संबंध में बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे या बहुत सारे किलों के बारे में सुना भी होगा, लेकिन इस तरीके से और इतने सिस्टमेटिक तरीके से, जिस तरीके से मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है दोस्तों, मैं वादा करता हूँ कि यदि आपने आज तक जितने भी वीडियोस देखे होंगे प्राचीन स्मारकों के, प्राचीन किलों के, उनमें से सबसे ज़्यादा ये वीडियो आपको पसंद आने वाला है दोस्तों। तो बने रहिए मेरे साथ और आप देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।